आज के युग में सबसे सुखी कौन है? जिसे नींद अच्छी आती है और पूरी आती है और किसी को भी नींद लेने के लिए दवाई या नशे का सहारा नहीं लेना पड़ता। एक स्वस्थ शरीर के लिए 8 घंटे की नींद पर्याप्त है। हर मनुष्य को नींद की बहुत ज़रूरत होती है। नींद हमारी बॉडी का सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम है जो हमारी बॉडी को हील करता है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल कुंडली मंतव्य में। नींद ना आने के लिए कुंडली में सबसे ज़्यादा प्रमुख है 12वां भाव। 12वां भाव अगर किसी भी तरीके से पीड़ित है या अशुभ प्रभाव में है तो नींद में विघ्न आएगा ही आएगा और सुख की नींद नहीं ले पाएगा। 12वें भाव का स्वामी, जैसे ये एक कुंडली बनाई है, इसमें ये 12वां घर है। अगर इसका स्वामी, यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, अगर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, अगर उसका स्वामी, जैसे अगर यहाँ 9 नंबर लिखा है तो 9 नंबर की राशि होती है धनु, उसके स्वामी है गुरु। गुरु अगर यहाँ छठे या 8वें भाव में आ जाए तो भी व्यक्ति को नींद बहुत कम आती है और सुख की नहीं आती है। इसके अलावा अगर 12वें का स्वामी 12वें में ही हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो व्यक्ति को नींद बहुत ज़्यादा आती है। लग्न में ये है, लग्न ये है हमारा लग्न, मेन यही है। अगर ये है हम खुद, यदि यहाँ पर शनि, राहु या केतु का प्रभाव हो तो भी नींद सुख की बिल्कुल नहीं आती है और नींद में बहुत ज़्यादा विघ्न पड़ता है। अगर मंगल हमारे नीच राशि में हो, किसी भी कुंडली में मंगल नीच राशि में हो या अशुभ प्रभाव में हो तो शारीरिक कष्ट के कारण नींद बहुत कम आती है। अच्छी नींद आने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है चंद्रमा, शुक्र और बुध। अगर ये शुभ अवस्था में है तो नींद बहुत अच्छी आती है और अगर यही अशुभ प्रभाव में है या नीच राशि में है तो हमें नींद में दिक्कतें आती है। अच्छी नींद के लिए सबसे पहले होता है जल्दी सोना और जल्दी उठना। अगर कोई भी व्यक्ति टाइम से सोए और टाइम से उठे सुबह तो उसे अच्छी तरीके से सुख की नींद आएगी। इसके अलावा अगर रात में खाना 2 घंटे पहले, अपने सोने से 2 घंटे पहले व्यक्ति खाना खा ले तो उसका डाइजेशन सिस्टम भी सही काम करता है और सुबह आँख भी अच्छी सामान्य रूप से खुल जाती है, अपना ब्रह्म मुहूर्त में या 4-5 बजे तक खुल जाती है। और अगर यही व्यक्ति रात में देर से खाना खाता है तो सुबह आँख भी देर से खुलती है और सुबह उठ के व्यक्ति को ऊर्जा होती ही नहीं है, उसमें आलस बना ही रहता है। इसके अलावा हमें अपने ऐसे घर में या इस तरीके से कमरे में सोना चाहिए जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो और अपने घर में जो जैसे रात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं ऐसे पौधे लगाने चाहिए जैसे एलोवेरा या स्नेक प्लांट, जो रात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और इससे नींद अच्छी आती है। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी दक्षिण की तरफ पैर करके ना सोएं, क्योंकि दक्षिण की तरफ अगर पैर करके सोते हैं तो इसमें ऊर्जा की हानि होती है। धन्यवाद।